क्योंकि हमने जो उज्जैन का ट्रिप प्लान किया था वो बहुत ही रैंडम था हमारा। ऐसी लॉन्ग जर्नी थी जो कि मतलब मुझे आई गेस लगता है कि एक वंदे भारत चलनी चाहिए उधर, तो जो आपको 10-12 घंटे में पहुँचा दे। मैंने पिछले 1 साल से कोई वीडियो नहीं डाली थी, लॉन्ग वीडियोज़ नहीं डाली थी, मैं शॉर्ट वीडियोज़ डालती थी 2। और मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि तूने आजकल वीडियोज़ बनाना बंद कर दिया है, क्यों नहीं बनाती है, बनाया कर। राम राम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी बिजलवान। व्लॉग्स जो पहले हुआ करता था लेकिन कल ही मैंने चेंज कर दिया, इट्स मीनाक्षी बिजलवान। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ जाके मीनाक्षी बिजलवान को सब्सक्राइब कीजिए, और जिसमें आपको मिलेगा डेली के लाइफस्टाइल और डेली जो मैं कोई ख़ास जगह जाती हूँ वहाँ का एक्सपीरियंस, कि मैं खाना खाना पसंद करती हूँ, नई-नई चीज़ें ट्राई करना पसंद करती हूँ, घूमना पसंद करती हूँ, तो मैं वो सब चीज़ें आपको इस व्लॉग के थ्रू शेयर। आज 1 साल बाद अपना लॉन्ग वीडियो का व्लॉग डालने वाली हूँ। मैंने पिछले 1 साल से कोई वीडियो नहीं डाली थी, लॉन्ग वीडियोज़ नहीं डाली थी, मैं शॉर्ट वीडियोज़ डालती थी 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में। तो मैंने क्या करा है, अभी पिछले 2 हफ्ते से रेगुलर शॉर्ट्स डालना शुरू करा है, बट मुझे लॉन्ग वीडियोज़ भी डालनी है। और मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि तूने आजकल वीडियोज़ बनाना बंद कर दिया है, क्यों नहीं बनाती है, बनाया कर। तो सोचा चलो बना ही लेती हूँ। तो मैंने 500 वीडियोज़ कंप्लीट कर दिए हैं यूट्यूब पे, इंक्लूडिंग शॉर्ट्स एंड लॉन्ग वीडियोज़। मेरे 2 साल हो गए हैं यूट्यूब चैनल बनाए हुए। मैं कोशिश करूँगी अब से व्लॉग्स डालने की, जितना मुझसे हो सकेगा। ऑफ़िस के काम पर इतना बिज़ी रहती हूँ क्योंकि जो 9 टू 5 होता है वो अब 9 टू 9 होता है, बट इट्स अ रियलिटी। सो लेट्स बैक टू द टॉपिक। आप मेरी गर्दन देख रहे होंगे ना, वहाँ क्या है मैं दिखाती हूँ आपको क्या है। मेरा ना उधर टीम्स चल रहा है, ये देखो इधर। और मैं वेट कर रही हूँ कि मेरा कोई मैसेज तो नहीं आ रहा है, या मेरे को कोई पिंग तो नहीं कर रहा है, कॉल तो नहीं कर रहा है, तो मुझे वहाँ पे भी चेक करना पड़ रहा है। मैं अभी एक्चुअली ब्रेक पे चल रही हूँ, लंच ब्रेक पे। आज का जो वीडियो होने वाला है, मैं इसमें शेयर करने वाली हूँ आपको अपना उज्जैन का ट्रिप की आइटनरी। जो आइटनरी, अगर जिसको आइटनरी का मीनिंग नहीं मालूम है, प्लेसेस चूज़ करे थे जाने के, या मेरा जो रूट था जहाँ से मैं गई थी। जैसे मैं ऋषिकेश से मैंने ट्रैवल किया था उज्जैन के लिए, अब इस वीडियो में शेयर करूँगी आप सबके साथ, तो बने रहिए मेरे साथ। तो ये जर्नी होने वाली है पूरे 4 दिन की थी। हाँ, इट्स 3 डेज़, 3 नाइट्स एंड 4 डेज़ यू कैन से। और ये जर्नी जो स्टार्ट करी थी वो हमने हरिद्वार से करी थी। हरिद्वार से हमारी ट्रेन सुबह पौने 8 बजे की थी। पूरा मतलब हम घर से ही खाना बना के लेके गए थे अपने लिए, रास्ते में खाने के लिए, क्योंकि मुझे ट्रेन का खाना नहीं पसंद है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने लिए घर से ही पैक करके जाऊँ, और मैं ड्राई फ्रूट्स लेके जाती हूँ अपने खाने के लिए। पानी भी मैं घर से लेती हूँ। पानी मैं मतलब अगर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मैं पानी भी बहुत पीती हूँ, तो वो पानी मैं परचेज़ कर लेती हूँ। हमारी वो पूरी 24 घंटे, ऑलमोस्ट 24 घंटे की जर्नी थी, लॉन्ग जर्नी थी, जो कि मतलब मुझे आई गेस लगता है कि एक वंदे भारत चलनी चाहिए उधर, तो जो आपको 10-12 घंटे में पहुँचा दे। तो हम पूरे 24 घंटे में पहुँचे, यानी कि हम पहले दिन सुबह के पौने 8 बजे बैठे थे और अगले दिन हम सुबह के 4 बजे पहुँचे हैं। तो 4 बजे उसने अपने करेक्ट टाइम पे पहुँचा दिया था। उज्जैन जंक्शन में पहुँच गया। वो ट्रेन को और आगे जाना था। तो ऑटोज़, आप एक काम करिए कि मतलब स्टेशन के अंदर से नहीं, आप स्टेशन के बाहर से ऑटो लीजिए। वो आपके 20-20, 30-30 रुपए लेगा पर पर्सन, और वो आपको छोड़ देगा मंदिर तक। तो आपको जब ऑटो पे बैठना है तो आपको ऑटो वाले को बोलना है कि हमें मंदिर जाना है और हमें महाकाल चौराहे तक छोड़ दो। तो वो क्या करते हैं, आपको बिठा देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये लेंगे वो आपसे महाकाल चौराहे का। तो आप वहाँ जैसे ही उतरेंगे, होगा वो 10 मिनट का रास्ता होगा महाकाल चौराहे तक, सुबह के टाइम पे। जब ट्रैफिक होता है, तो मैंने ट्रैफिक के टाइम पे ट्रैवल तो नहीं किया था वहाँ पर हाँ 10 से 15 मिनट हार्डली आपको लगेगा। उसके बाद क्या होता है, वो जब आपको छोड़ेगा तो वहाँ बहुत सारे लोग ऑलरेडी रहते हैं कि हमारा ये रूम खाली है, ये रूम खाली है, और आप ये देख लो। तो हमको एक होटल मिला वहीं पे चौराहे पे, हमको कहीं दूर नहीं जाना पड़ा। हमने बीच मार्केट में होटल लिया था, विच इज़ कॉस्ट, क्योंकि हमने नॉन एसी लिया था, तो हमें वो 1000 रुपीज़ का पड़ा, जो कि आपका ऑन रोड था। हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ा, वो मंदिर के एकदम पास में था। तो हमने ज़्यादा नेगोशिएट भी नहीं किया कि आप कम कर दो, ठीक है, विच इज़ फाइन। मतलब सीज़न का टाइम था, क्योंकि हम दिवाली के टाइम पे गए थे।
हम 4:15 तक हम अपना शायद 4:20 तक हमने रूम बुक कर दिया था। हमारी अब हम नहा धो के फिर मंदिर जाएँगे। हमने मम्मी और मैं गए थे, तो मम्मी और मैं नहाया धोया। मम्मी ने साड़ी पहनी थी, मैंने कुर्ती पहनी थी, शॉर्ट कुर्ती। तो हम अपना रेडी होके और फिर मंदिर की तरफ चले गए। हम जैसे ही बैरिकेड्स लगे हुए थे, बैरिकेड्स को क्रॉस किया हमने, वैसे ही हमको फूल वाले मिल गए, तो हम सुबह ही पहुँच गए थे, तो अंधेरा ही था उस टाइम पे। हमने उनसे फूल लिए, प्रसाद दिया और हमने वहाँ पे अपने स्लीपर्स दे दिए। तो उन्होंने कहा था कि यही एग्ज़िट गेट है, जब आप आओगे वापस तो आपको ये स्लीपर्स आपकी मिल जाएँगी। तो हम उनकी टोकरी थी, उसी में फूल थे, तो हमको रिटर्न भी करवाना था। मंदिर की तरफ तो बाहर एक एलईडी लगा हुआ था, तो हम भस्म आरती पे तो नहीं जा पाए, जो कि हमने, क्योंकि भस्म आरती के लिए आपको 2 महीने पहले ही बुकिंग करानी पड़ती है। और अगर आप ऑफ़लाइन भी करवा रहे हैं तो आपको वहाँ 2 दिन रुकना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 दिन का तो टाइम नहीं था, क्योंकि हमने जो उज्जैन का ट्रिप प्लान किया था वो बहुत ही रैंडम था हमारा। ऐसे कोई प्री प्लान नहीं था कि बहुत टाइम से चलता आ रहा था। तो भस्म आरती चल रही थी, 5:30 बज ही रहे होंगे। तो हमने ऑलमोस्ट, मतलब टीवी में ही, एलईडी में ही हमने बाहर बैठ के, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, हमने बाहर ही बैठ के भस्म आरती देखी, जो कि इतना मतलब पीसफुल था कि मतलब इतना आनंद आ रहा था ना उसको देखने पे। मतलब मुझे लगता है कि हर किसी को जाना चाहिए। वो भी वो बात है कि हाँ, महाकाल बुलाएगा तो सबको, बट जब जिसका टाइम होगा वो तभी जाएगा। तो वो भस्म आरती जो चलती है वो 4 से 6 के बीच में चलती है सुबह के। जो बड़ा वाला क्यू था, मेन एंट्री गेट था उसका, मंदिर का, तो वहाँ देखा कि इतनी भीड़ लगी हुई थी कि मतलब हाँ, आप 2-3 घंटे आप खड़े रहते तो शायद आपका नंबर तब आता। लेकिन हमने क्या किया कि हमने तपोवन वाला रास्ता चूज़ किया। तपोवन से बहुत लोग जा रहे थे, डाइवर्ट कर दी, क्योंकि क्राउड ही इतना था कि वो डाइवर्ट कर दिया। तो हम गए तपोवन वाले रास्ते, उसमें क्या है, हमने बैक साइड से एंट्री करी। तो बैक साइड एंट्री करने पे भी हम कम से कम पौना घंटा खड़े रहे। तो 6 बजे सोचो आरती खत्म होती, तो हमने 6 बजे, पौने 7 बजे हम गेट के अंदर घुसे। जो भवन था मंदिर का, उसके अंदर घुसे हम पौने 7 बजे तक। दर्शन करते-करते हमको शायद 8:30 या 9 बज गया था। तो हमारे 9 बजे तक हमने दर्शन कर लिए थे अपने महाकाल के। तो हमको ऐसे पास जाने नहीं दिया, क्योंकि क्राउड इतना था। हमने दूर से दर्शन किए, कि आप ये समझ लो, मतलब काफ़ी दूर था यार, मैं मीटर में भी कैसे बताऊँ, कि आप इतनी ऊँचाई में थे और वो गर्भगृह आपका बहुत नीचे था। बट यू कैन सी गर्भगृह वाला, वो थोड़ा सेकंड्स के लिए रोकते हैं आपको कि हाँ ठीक है, आप हाथ जोड़ लो, आपको दर्शन करना है वो कर लो, बट वो आपको सीधा भेज देते हैं कि आप चलो, अब टाइम हो गया। तो अब क्या है, हम मंदिर से बाहर निकले ही थे, हमने बहुत अच्छे से दर्शन करे, मतलब ऐसे कोई रिग्रेट नहीं हुआ कि हाँ पास में नहीं जाने दिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा मंदिर में जाकर।